Hello guys, welcome to our channel. This is my third lecture and in this video I will tell you about the generations of computer. So without wasting time, let's start the video. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर मतलब कैसे आया, ठीक है, कैसे बना। तो मतलब हमने फर्स्ट पढ़ा था अबैकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबैकस, जिससे हम काउंट करते थे, ठीक है। तो मैकेनिकल डिवाइस था, फिर मैकेनिकल डिवाइस से आते आते हुआ फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बने, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल डिवाइसेस बने, देन हुए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स आए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंटर्स ने अपनी इन्वेंशन की और कंप्यूटर्स डेवलप किया, ठीक है। बट एक टाइम आया कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स मार्केट में आने शुरू हो गए, बहुत सारे इन्वेंटर्स ने इन्वेंशंस की, और वो सभी अभी तक जो हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे उन सब में क्या था कि उनके हार्डवेयर्स अलग थे, ठीक है। तो अब उनको हम हार्डवेयर के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते थे, बट फिर एक टाइम पे हमने उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। और जब उनको हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना शुरू किया तो उसको हमने बोला जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ऐसे जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, 5 जनरेशन आती है कंप्यूटर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो के एंड में मैंने एमसीक्यूज़ भी ऐड किए हैं, सब लास्ट तक इस वीडियो को देखें और एमसीक्यूज़ भी देखें। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम क्या है, ये कौन से पीरियड में था? 1946 से 1959 तक का जो टाइम था उसमें हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं। मतलब उस टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। स्विचिंग डिवाइसेस थे इसमें वैक्यूम ट्यूब। स्विचिंग डिवाइसेस का मतलब हो गया वो कंट्रोल सर्किट्स, ठीक है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते थे, ठीक है, उसके ऑन ऑफ, उसका प्रोसेसिंग कब किस पार्ट में काम करना है, उसके स्विचिंग डिवाइसेस जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स थे। वैक्यूम ट्यूब्स जो थे कंट्रोल करती थी, कंट्रोल सर्किट्स थे उसके। स्टोरेज डिवाइसेस थे मैग्नेटिक ड्रम्स। ये मैग्नेटिक ड्रम्स एक बड़ा सा पार्ट होता था, बड़ा स्ट्रक्चर था, डिवाइस है जिसको यूज़ करते थे हम एज अ स्टोरेज डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थे पंच कार्ड। वो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पंच कार्ड की पिक्चर भी दिखाई थी कि पंच कार्ड कैसे होते हैं, बोर्ड टाइप का होता है, उसमें होल्स होते हैं जिसको हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और अपने इनपुट दे के प्रोसेस करवाते हैं। स्पीड थी इन मिली सेकेंड, मतलब जो कंप्यूटर था उसका प्रोसेसिंग, उसका जो वर्क था वो मिली सेकेंड में करता था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने उस दिन बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या था, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी। इसमें हम यूज़ करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम इसमें क्या करते थे कि कंप्यूटर का और ह्यूमन का डायरेक्ट इंटरफेस नहीं था, ठीक है। हम थ्रू पंच कार्ड जो था अपने इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को और कंप्यूटर आगे वर्क करता था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम पंच कार्ड्स यूज़ करते थे, हम डायरेक्ट इंटरफेस नहीं कर सकते थे कंप्यूटर के साथ। और इसमें लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है, मतलब इसमें क्या है, 0101, 01, ठीक है, 0010, हम ये बाइनरी डिजिट्स को, 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। इनको यूज़ करके हम अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे। लाइक अगर 00 हमने लिया है तो कंप्यूटर स्टॉप है, कंप्यूटर अपना वर्क नहीं कर रहा है। अगर 01 दिया है हमने तो लाइक जो उसका काम, जो भी उसको प्रोसेस करना है वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है। और जब 10 दिया तो स्टॉप, लाइक ये हो गया बल्ब ऑन और ये हो गया बल्ब ऑफ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन थी लाइक हम जो कंप्यूटर को देते थे, मशीन लैंग्वेज। और अभी भी जितनी भी अभी हम लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं ना इस प्रेजेंट टाइम में, वो सब लैंग्वेजेस भी क्या हैं, मतलब वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बट लास्ट में वो कन्वर्जन जब होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में सेंड की जाती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में ही कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ये देखिए वैक्यूम ट्यूब्स की आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये वैक्यूम ट्यूब्स की कितनी बड़ी बड़ी, इनके साइज़ कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये तो भी पिक्चर में बहुत छोटी सी दिख रही है बट इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इन कंप्यूटर्स जो थे ना इनका साइज़ बहुत बड़ा था, एटलीस्ट एक रूम के इक्वल इनका साइज़ था। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थे एट दैट टाइम। अगर उस टाइम हम बात करें तो मतलब ये कंप्यूटिंग डिवाइस कुछ भी काउंट करना था तो ये सबसे अगर फास्ट कोई काउंट करता था तो यही डिवाइसेस थे जो सबसे ज़्यादा फास्ट काउंट करते थे, ठीक है। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब ये जो कंप्यूटर्स थे ना ये बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे हीट। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता था, हमें रूम कंडीशनर, मतलब सॉरी एयर कंडीशनर्स टाइप रूम चाहिए होते थे जहाँ पे अच्छे से एयर की जो थी वेंटिलेशन हो सके, ठीक है। हमें वैसे वाले रूम चाहिए होते थे क्योंकि जो कंप्यूटर्स थे वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा।
उसके बाद कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई जब हीट जनरेट कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे, जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस थे जो भी वर्क कर रहे थे वो बहुत स्लो वर्क करते थे। नॉन पोर्टेबल थे, क्योंकि ये एक रूम की जब इतना इनका साइज़ था तो हम इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते थे, बहुत डिफिकल्ट था, तो नॉन पोर्टेबल थे ये। ह्यूज इन साइज़, वो बहुत बड़े थे साइज़ में, और कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अब नीचे एग्जांपल्स हैं उनकी, ENIAC ENIAC, एडवेक, IBM 650, IBM 701 और यूनिवैक 1। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये लास्ट टाइम हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़े थे, ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो एब्रीविएशन, इनकी जो फुल फॉर्म है वो मैं लास्ट कंप्यूटर जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था उस वीडियो में मैंने बताई है, तो प्लीज़ जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देखे और इनकी फुल फॉर्म्स भी देख सकते हैं वहाँ पर जाके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है 1959 से 1965। जो ये पीरियड था, इस पीरियड में जितने भी कंप्यूटर्स आए उनको हम सेकेंड जनरेशन में रखते हैं, ठीक है। और इनमें हम जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो यूज़ कर रहे थे ट्रांजिस्टर्स। देखिए ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं ना, अभी आपने वैक्यूम ट्यूब्स देखे कितने बड़ा साइज़ है, लेकिन ट्यूब की तरह उनका बहुत बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं ये, और ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये जो डिवाइस है ना, ये है क्या, ये है ट्रांजिस्टर। देखिए 3 टर्मिनल डिवाइस, इसके 3 टर्मिनल्स हैं। ये जो 3 टर्मिनल डिवाइस था इसने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को इन ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया था। अब आप देखिए जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स इतने ज़्यादा, लाइक लास्ट टाइम आपको वीडियो में मैंने बताया था कि लाइक ENIAC एडविक जो थे इनमें लाइक अप्रॉक्स 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी, और सोचिए फिर कितना बड़ा साइज़ होगा। और उन्हीं की जगह भी ट्रांजिस्टर्स ने जब जगह ले ली, जब ट्रांजिस्टर्स ने उनको रिप्लेस कर दिया, तो सोचिए भी कितना कम साइज़ हो गया वो कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। और ट्रांजिस्टर्स जो क्या होते हैं, ये जो 3 टर्मिनल डिवाइसेस है रेजिस्टेंस से बना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, डायोड्स, इन सब से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। जैसे वो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे, यहाँ भी मैग्नेटिक एक कोर होता था, उसको यूज़ करते थे एज अ स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते थे। स्पीड थी इसकी प्रोसेसिंग की माइक्रो सेकेंड में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हम डायरेक्ट इंटरफेस नहीं कर सकते थे कंप्यूटर के साथ ह्यूमंस, बट इसमें क्या था, टाइम शेयरिंग सिस्टम में हम इजीली इनपुट दे सकते थे कंप्यूटर को। और वन टाइम में क्या होता था कि लाइक एक कंप्यूटर से हम बहुत सारे सर्वर, एक सर्वर होता था और बहुत सारे क्लाइंट्स हम यूज़ कर सकते थे। मतलब एक कंप्यूटर है मेन फ्रेम, उसके साथ हम नेक्स्ट और कंप्यूटर्स अटैच करके वर्क कर सकते थे, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता था, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। लैंग्वेज इसमें हमने यूज़ की थी असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का मतलब हो गया जो मशीन लैंग्वेज, थोड़ी सी हायर लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज थी उससे थोड़ी हायर लेवल लैंग्वेज थी ये, और ये थोड़ी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, ठीक है। थोड़ा इजीली हो गया था ह्यूमंस को इंस्ट्रक्शंस करना देना, प्रोग्रामिंग करना ह्यूमंस के लिए इजी हो गया था। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज एग्जांपल होगी फोर्टन या कोबॉल। अब फोर्टन की एग्जांपल, फोर्टन की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबॉल की है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनको आप प्लीज़ एब्रीविएशंस को आप याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली मेंशन किया है कि IT के एब्रीविएशंस जो भी होंगे उनको हमें रिमेंबर रखना है, क्योंकि वो एग्जाम्स में आ सकती हैं, तो इनको आप प्लीज़ याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, मोर रिलायबल पर स्टिल कॉस्टली। फर्स्ट जनरेशन से बेटर थे, वो तो ऑब्वियस ही, तभी सेकंड जनरेशन का इन्वेंशन हुई। फर्स्ट जनरेशन से फार बेटर थे बट स्टिल कॉस्टली ही थे। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, क्योंकि आप देखिए वो वैक्यूम ट्यूब्स थे इतने बड़े बड़े, अगर कोई फेलियर हो जाता था तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। उनकी जगह जब ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया तो हार्डवेयर फेलियर कम हो गए थे, हार्डवेयर का फेलियर जो था वो कम हो गया था। पोर्टेबल थे और स्मॉलर इन साइज दैन जनरेशन 1 मतलब पोर्टेबल नहीं थे, बट ये पोर्टेबल थे क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया था ट्रांजिस्टर्स की वजह से, और इनको हम ईजिली एक जगह दूसरी जगह इसको हम मूव कर सकते थे। वो बहुत ही कम साइज़ के थे। जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट दैन जनरेशन 1, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो हीट थे वो जनरेट करते थे एज़ कम्पेयर टू जनरेशन 1। मैग्नेटिक कोर जो था हम इसको यूज़ कर रहे थे एज अ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को हम यूज़ करते थे एज अ सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो मेमोरी पे, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बट प्राइमरी मेमोरी जो थी मैग्नेटिक कोर के लिए हम यूज़ कर रहे थे, और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर रहे थे ठीक है, लाइक स्टोरेज डिवाइसेस। और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था। अब इसकी एग्जांपल है यूनिएक 1108 PDP, ठीक है। PDP स्टैंड्स फॉर पर्सनल डाटा
प्रोसेसर, ठीक है। पर्सनल डाटा प्रोसेसर स्टैंड्स फॉर PDP। तो सॉरी, उसके बाद PDP 8, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, ठीक है। ये थे कुछ एग्जांपल्स जनरेशन 2 की। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। इसका टाइम है 1965 से 1971 तक। इसमें अब देखिए स्विचिंग डिवाइसेस कौन सी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको हम बोलते हैं आईसीस, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे अब ये और छोटे हो गए थे। जब ट्रांजिस्टर जो थे वो 3 टर्मिनल डिवाइसेस थे ना, अब ये क्या थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यूज़ करे। मतलब एक छोटा सर्किट जिसमें हमने बहुत सारे डायोड्स, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हमें लगा के एक छोटी सी चिप बना दी। आप देख सकते हैं ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखिए कितना सा है, इसने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है। अब इस जो इंटीग्रेटेड सर्किट से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स से मिलके बनी है। अब इसका स्टोरेज डिवाइसेस कौन से थे, मैग्नेटिक कोर ही हम इसको अभी भी यूज़ कर रहे थे एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। स्पीड अब इसकी हो गई थी और स्पीड इंक्रीज हो गई थी, नैनो सेकेंड्स में हो गया था। कहाँ, मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड्स तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो वो रियल टाइम सिस्टम हो गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब अब क्या था, वो पहले मल्टीटास्किंग था, हम एक साथ ज़्यादा काम कर सकते थे। अब ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब अब एक साथ हम ज़्यादा सारे इसमें प्रोग्राम कर सकते थे, ठीक है। एक साथ हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे। और रियल टाइम सिस्टम हो गया जैसे जो ट्रैफिक सिस्टम्स, जो ट्रैफिक नहीं होते, ट्रैफिक लाइट्स में जो सिस्टम यूज़ होते हैं, लाइक जो टाइम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे यही काम किया जाएगा, लाइक टाइम बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स थे ये। ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ये बहुत एडवांस हो चुके थे अब थर्ड जनरेशन में। लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, लाइक 14 सेकेंड टू 14 फोर्थ, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी। 14 सेकेंड टू फोर्थ कोबोल, बेसिक, ठीक है। बेसिक होगी वो पास्कल PL7। अब जो बेसिक है इसका भी ये भी इसकी फुल फॉर्म है, लाइक बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, देखिए कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो थी वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती थी, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर करती थी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें अच्छी सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर थी। लाइक पहले मैकेनिकल सिस्टम अब खत्म हो गया था, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया था। स्मॉलर इन साइज ड्यू टू आईसीज, क्योंकि अब आईसीज ने जब रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स को तो और ज़्यादा स्मॉल साइज हो गया था। कॉस्टली थे ये भी, हाँ, बट फास्टर थे, इनकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो गई थी। और देखिए जो आईसीज जो थे किससे बने थे, ट्रांजिस्टर से और डायोड से बने थे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, NCR 395, B6500, हनीवेल 6000 सीरीज जो थी। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन की। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो थी वो थी 1971 से 80 तक, ठीक है। इसके स्विचिंग डिवाइसेस थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या था, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस, इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने रिप्लेस कर दिया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो सर्किट है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ये एग्जाम में आ चुका है, बैंक एग्जाम में ही आया है, ठीक है। अकाउंट डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में भी आ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो अब जो स्विचिंग डिवाइसेस थे अब इन्होंने रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके थे। स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते थे, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ कर रहे थे हम, सेमीकंडक्टर लाइक, ठीक है, लाइक जो सिलिकॉन हो गए, ठीक है, जर्मेनियम। अब हम इन सब से जो थे डायोड्स वगैरह बना के हम मेमोरी डिवाइसेस ऐसा यूज़ कर रहे थे। विंचेस्टर डिस्क हम यूज़ कर रहे थे। अब इनकी स्पीड पाइको सेकेंड्स में हो गई थी, ठीक है, मिली सेकेंड से पाइको सेकेंड तक पहुँच गए थे। मतलब और ज़्यादा इनकी स्पीड हो चुकी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था इसका, वही टाइम शेयरिंग नेटवर्क और GUI, ठीक है। GUI इसमें हमने अब यूज़ किया था। देखो GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिक यूज़र इंटरचेंज इंटरफेस अब यूज़ कर रहे थे हम। देखिए अब इसमें क्या था, पहले हमें अगर कुछ सिस्टम को अगर हमें ओपन, लाइक किसी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, या किसी आइकन को अगर हमें ओपन करना होता था तो शायद पहले हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी। बट फोर्थ जनरेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, हम जस्ट उस
आइकन पे या उस लोगो पे हम क्लिक करके हम वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते थे। अब ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया था, ग्राफिक यूज़र इंटरचेंज इंटरफेस आ गई थी। इससे क्या था कि हम डायरेक्टली जो था विदाउट इंस्ट्रक्शंस या विदाउट हम प्रोग्रामिंग या कमांड की ज़रूरत नहीं थी, हमें किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली उस पर क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज थी इसकी पास्कल, AGA, कोबॉल 74, C++। ठीक है, ये लैंग्वेजेस थी जो 4th जनरेशन में यूज़ की जा रही थी। नेक्स्ट अब इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये पोर्टेबल और रिलायबल थे। ठीक है, अब इनको हम ईजिली मूव कर सकते थे, मोबाइलेबल हो गए थे ये। यूज़ ऑफ PC, जो 4th जनरेशन में ही पर्सनल कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे वो 4th जनरेशन में ही आए थे। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हो गए थे। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 4th जनरेशन, और जो इंटरनेट का कंसेप्ट था ये 4th जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, जब नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और नेटवर्क्स कब बनता है, जब ढेर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और जब नेटवर्क्स जो है कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट बोल देते हैं। ठीक है, ये भी आपको टॉपिक है, तो हम इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इंटरनेट का कंसेप्ट जो था इसी जनरेशन में आया था। और ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, और वो नेटवर्क्स, ठीक है, वही नेटवर्क्स की यहाँ बात की जाए तो नेटवर्क्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे, कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। कंप्यूटर्स बिकम ईजिली अवेलेबल, अब इस टाइम में क्या हो गए थे, कंप्यूटर हम कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकते थे। इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971। देखिए, ये इंटेल 4004 क्या है, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल था। और ये कौन सा था, इंटेल 4004, इसको डेवलप किया गया था 1971 इंटेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन ने ही इसको डेवलप किया था 1971 में। और ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसको यूज़ किया जा रहा है। अब तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गए, जैसे इंटेल डुअल कोर। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था, इंटेल 4004। तो इसके एग्जांपल्स हैं जो इस कंप्यूटर, जो इस टाइम में कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11 और कैरे 1। कैरे 1 जो है ये सुपर कंप्यूटर्स में आ जाता है। ठीक है, अब मतलब 4th जनरेशन तक सुपर कंप्यूटर्स भी आ गए थे। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनको अब हम मेज़र करते हैं फ्लॉप्स में, लाइक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में इनको मेज़र करते हैं इन सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन ही है। पीरियड है इसका 1970 से अभी, मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट, ठीक है, अभी तक 5th जनरेशन ही चल रही है। इसमें स्विचिंग डिवाइसेस थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। अब जो थे वो VLSI को किसने रिप्लेस कर दिया था, ULSIC। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप ने जो था, सर्किट ने इन स्विचिंग डिवाइसेस को मतलब रिप्लेस कर दिया था, और स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। और इन स्विचिंग डिवाइसेस मैंने आपको कहा कि कंट्रोल सर्किट्स होते हैं जो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं कि किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। तो ये जो स्विचिंग डिवाइसेस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके थे। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस में हम मेमोरी चिप्स यूज़ करते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस मुझे बताइए, आज के ज़माने में जो हम आज प्रेजेंट टाइम में हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, लाइक मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, हार्ड डिस्क जो हम यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क तो चलो पहले यूज़ करते थे, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं हम अभी भी, और पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्टोरेज डिवाइसेस ये आ गए थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो मैंने भी बात की ये तो थे सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करें तो मतलब रैम में हम यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी हायरार्की है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। लैंग्वेज है, इसमें हम लैंग्वेज यूज़ कौन सी कर रहे थे, C++, C जावा, ठीक है, नेट, ये हम लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अभी आपको पता हो तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, लाइक विंडोज़, ठीक है ना, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडो 8.1, ये सब। और हमारे जो फ़ोन्स हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स, उनमें हम यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है ना, एंड जो हमारे फ़ोन्स हैं उनमें हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। जो आईफोन्स है उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए थे 5th जनरेशन में, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती, मतलब इन फ्लॉप्स हो गई थी, मतलब FLOP, मतलब बहुत ज़्यादा पाइको सेकंड से भी अबव हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो था मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम था, मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स थे। पहले क्या था, एक हार्डली कुछ प्रोसेसर थे, बट अब इसमें हम बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ करते हैं। प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं। तो अब इस सिस्टम में हमने, इस जनरेशन में बहुत सारे प्रोसेसर्स हम यूज़ करते थे एक सिस्टम में। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया जा रहा है, और नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ही कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो रोबोटिक्स की आपने बात सुना होगा, रोबोटिक्स जो आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस में ही हैं, ठीक है। जो रोबोटिक्स हम जो रोबोट बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही बना रहे हैं, ये एक न्यू साइंस है, ठीक है। और इन 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स सर्किट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ किया जा रहा है सर्किट्स में। नंबर ऑफ़ सीपीयूज, पहले क्या था, हार्ड सीपीयू जो था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो 1 या 2 थे, बट अब जो है नंबर ऑफ़ सीपीयू यूज़ कर रहे हैं हम एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज, और अब आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, लाइक उनकी मेमोरी थी केबीज़ में, लाइक 60 KB या 90 KB मेमोरी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, याद हो आपको तो। लेकिन अब कितनी है, अब लाइक मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, ठीक है, टेराबाइट्स। अब इनमें मेमोरीज हमारे फ़ोन में, इवन हमारे फ़ोनों में जो है वो जीबीज़ में हमारे फ़ोन्स की मेमोरीज आ रही है। तो सोचिए जो लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, इनकी मेमोरी तो टेट्राबाइट से भी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो बहुत मेमोरी जो है, स्टोरेज डिवाइस जो है, मतलब जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, अब वही बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गए। देखिए पहले क्या था, स्टार्टिंग में हमें पंच कार्ड्स यूज़ करने पड़ते थे, ठीक है ना, पंच कार्ड्स यूज़ करके हम अपने इनपुट देते थे। फिर आस्ता आस्ता इनपुट जैसे वो डिवाइसेस आए, लाइक कीबोर्ड्स आ गए, माउस आ गए, ठीक है, इनसे हम जो था अपना इनपुट देते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं हम सिर्फ टच स्क्रीन से ही अपना इनपुट दे सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हम अपनी स्क्रीन टच करेंगे और इनपुट चला जाएगा। तो मतलब अब क्या है, यूज़र फ्रेंडली जो इंटरफेस आ चुका है। जैसे लोगो क्या है, लोगो की अगर बात करें, लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। देखिए ये जो हमारे फ़ोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर्स में जो ये आइकन्स आते हैं ना, वही जो 4th जनरेशन में मैं बताया कि अब क्या था कि हमें कोई कमांड नहीं देनी थी, कोई पहले से इंस्ट्रक्शन नहीं लिख के देनी थी कंप्यूटर को कि हमें इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब क्या है, हम डायरेक्टली क्लिक करके, डायरेक्टली टच करके हम इजीली उस सॉफ्टवेयर को, उस आइकन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कमांड हम जस्ट ओपन कर सकते हैं। अब ये बहुत इजी हो चुका था। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, अब क्या था, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि एक साथ जो है हमारा कंप्यूटर ढेर सारे काम कर सकता था। अब देखिए एग्जांपल्स क्या हैं कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है, 5th जनरेशन की, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। और लाइक सुपर कंप्यूटर्स भी अब आ चुके हैं हमारे, लाइक हमारा जो इंडिया का जो है सुपर कंप्यूटर्स है, लाइक प्रत्युषण मिहिर जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स है, जिनका अभी रैंक आया है 167 37, जो एक सेंसस हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंट हुआ, जून में हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वर्ल्ड के अगर 500 में से बात करें तो 167 और 37 पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो बात करें तो कब हमारे जो है जून में इनकी वापस से रैंकिंग्स हुई है। प्रत्युष की रैंकिंग आई है 67 और महीर की आई है 120, ठीक है। तो ये हमारे अब हम जो इस जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं। तो ये थे हमारे कुछ जनरेशन्स, ठीक है। 5 जनरेशन्स की हम बात करते हैं अभी तक। अब ये कुछ MCQs जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर भी देखते हैं। पहला है कि इट डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये एक डिवाइस है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, उसको कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में। तो इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, नन ऑफ दिस। तो अगर आपको बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, डिवाइस है, ये कंप्यूटर के मैंने बताया था। कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट आता है, हम उसको देते हैं CPU, वो CPU प्रोसेसर है जहाँ पे डाटा प्रोसेस होता है और उसमें इंफॉर्मेशन में हमें कन्वर्ट करके देता है। तो ये कंप्यूटर का छोटा सा डिवाइस है, पार्ट है, जो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज़, देखिए पहला कंप्यूटर जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड की थी, जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते थे, तो वो कौन सा था, EDSAC। नेक्स्ट है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, मतलब अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, लाइक 5th जनरेशन जो है, इसमें इंस्ट्रक्शन जो है कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, मतलब इंस्ट्रक्शंस मतलब जो हम कमांड, जो हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना, जो भी हम प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। पैरेलल मतलब सब अलग अलग
साथ साथ मतलब सब पैरेलली हो रही हैं, या सिक्वेंशली कि जो पहले आपने बोला पहले वो काम होगा, फिर दूसरा जो उसके बाद बोला वो, या थर्ड लाइक सीक्वेंस में होगी, या द बोथ सीक्वेंश एंड पैरेलल, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका, बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलल, कि मतलब जो आपने फर्स्ट बोला वो पहले, जो आपने सेकंड बोला वो सेकंड, बट ये सब सीक्वेंस में होने के साथ साथ एक साथ में हो रहे हैं। लाइक देखिए आप जैसे डाउनलोडिंग पे लगा दीजिए, डाउनलोडिंग भी होती जा रही है, आप साथ में अपनी दूसरी ऐप्स भी चलाते चलिए, वो भी चलाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में है और पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो किस जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर्स प्रोग्राम यूजिंग, देखिए अभी हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का, उसमें कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, मतलब बेसिक लैंग्वेज कौन सी, 0 1 0 0 1 वाली, ठीक है, 0 1 जिसमें बाइनरी डिजिट्स जो यूज़ होते थे, वो लैंग्वेज यूज़ करके हम फर्स्टली जो फर्स्ट कंप्यूटर्स को जो प्रोग्रामिंग करते थे तो मशीन लैंग्वेज के थ्रू करते थे। अब तो हम हाई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बट पहले फर्स्ट कंप्यूटर्स में हम कौन सा यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है द ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ये किस जनरेशन में प्रेजेंट है, तो कौन सी जनरेशन में प्रेजेंट है, लास्ट, मतलब फिफ्थ जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप अभी तक जो ये आपको पढ़ाया है इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जाके। सो नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।